वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक मास के शुभ अवसर पर, नियम सेवा के शुभ अवसर पर आप सुन रहे हैं हमारे प्यारे गुरुदेव के द्वारा लिखित 3 वांछा ग्रंथ पर चर्चा। गुरुदेव की कृपा से हम ये जान पा रहे हैं इतने दिनों में कि गोविंद गौर बन करके क्यों आए। हमने ये जाना कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं। श्री कृष्ण की वजह से सबको आनंद मिलता है, तो भी कहीं से श्री कृष्ण जो स्वयं आनंदमय हैं, आनंद प्रदाता हैं, आनंद के आस्वादक हैं, उनके आनंद में कहीं ना कहीं कमी रह गई है ब्रजलीला में। और उनकी जो मुख्य इच्छा है वो है अपने माधुर्य का आस्वादन करना। निज नाम, निज रूप, निज लीला, निज प्रेम रस, निज वेणु, इन सब का आस्वादन करना। तो ऐसा नहीं है कि आस्वादन नहीं करते हैं। हमने जाना प्रीति के विषय के रूप में वो आस्वादन करते हैं, वो विषय तत्व हैं, उन्हीं से सब प्यार करते हैं। वो जिनसे प्रेम करेंगे वो विषय तत्व हो जाएंगे इनके लिए। लेकिन जितने भी रस हैं, दास्य रस है, सख्य रस है, वात्सल्य रस है, मधुर रस है, वो समस्त रस श्री कृष्ण को लेकर हैं। इसलिए इन समस्त रसों के श्री कृष्ण विषय हैं। इस रस में जो कोई प्रीति करेगा तो श्री कृष्ण से प्रीति करेगा। तो सबको श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन मिलता है, लेकिन एक समान नहीं मिलता है। प्रेम का परिमाण और प्रेम की जाति क्या है उसके अनुसार देखा जाएगा। तो चर्चा हुई और चर्चा के दौरान हमने यही जाना कि प्रिया जी, श्री राधा ठाकुरानी का जो प्रेम है वो ऐसा है कि श्री कृष्ण उस प्रेम के पूर्णतया वशीभूत हो जाते हैं।
और प्रेम के द्वारा ही तो श्री कृष्ण का माधुर्य आस्वादन होता है। प्रिया जी के प्रेम को उन्होंने गुरु की संज्ञा दी कि ये किशोरी जी का जो प्रेम है वो गुरु हो गया है और मुझे शिष्य की तरह, नट की तरह नचाता रहता है। तो ये प्रेम कैसा है, इस प्रेम की महिमा जानना चाहते हैं और इसी प्रेम के द्वारा तो वो मेरा संपूर्ण माधुर्य आस्वादन करती हैं, श्री कृष्ण सोच रहे हैं। तो मेरा वो जो माधुर्य आस्वादन कर रही हैं इस प्रेम के द्वारा, मेरा वो माधुर्य कैसा है, और फिर माधुर्य आस्वादन करके उन्हें कौन सी जाति का सुख मिलता है, क्योंकि मैं देखता हूं वो तो सुखोन्मत्त तो हो जाती हैं, मिलन में भी और विरह में भी एक विशेष रस का आस्वादन करती हैं। मेरे माधुर्य से उत्थित रस है। श्री कृष्ण ने यह स्वीकार किया, आपने सुना कि मेरे रस से जगत सरस है, लेकिन तो भी प्रिया जी के रूप, लावण्य, उनके शब्द, उनका स्पर्श, उनकी अंगगंध, ये सब मुझे वशीभूत कर देती है। मेरी जीवातु है, मेरा प्राण है। क्यों? क्योंकि प्रिया जी महाभाव का विग्रह है। प्रेम, कृष्ण प्रेम की विकृति है, कृष्ण प्रेम से ही बनी है। श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति ही मूर्त रूप धर करके श्याम सुंदर को श्रृंगार रस आस्वादन करा रही है। तो इससे श्री कृष्ण आत्मा राम है, यानी अपने आप में ही आनंद लेते हैं। इसमें कोई दोष नजर नहीं आता, क्योंकि अपनी ही शक्ति से वो आनंद ले रहे हैं, वो आनंद दे रही है। लेकिन चूंकि यहां पर नरवत लीला हो रही है, तो यहां श्री कृष्ण को भी नहीं पता कि मैं भगवान हूं और ये मेरी शक्ति है, और प्रिया जी को भी नहीं पता, गोपियों को भी नहीं पता कि हम किशोरी जी के कायव्यूह स्वरूप आए, कुछ नहीं पता किसी को भी। और लीला का सौष्ठव यही है कि जहां किसी को कुछ ना पता हो और पूर्ण रूप से रस का निर्यास हो, रस का आस्वादन हो। तो ये सब देख करके श्री कृष्ण के हृदय में बहुत लोभ जागृत हुआ कि बिना श्री राधिका का स्वरूप हुए, बिना उनका भाव लिए और बिना उनकी अंग कांति लिए मैं अपनी 3 इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। और प्रिया जी तो हैं ही श्री कृष्ण सुख के लिए बनी हुई। श्री कृष्ण की समस्त इच्छाओं की पूर्ति प्रिया जी करती हैं। श्याम सुंदर की इस इच्छा की भी बड़ी सुंदर तरीके से पूर्ति की है किशोरी जी ने, कि किशोरी जी श्याम सुंदर में ही समा गई हैं। रसराज महाभाव दोनों एक जगह हो गए हैं निकुंज विलास में, और वही स्वरूप है हमारे प्यारे श्री गौरांग महाप्रभु का। तो आपने सुना गुरुदेव कह रहे थे कि देखिए नवद्वीप में तो श्री गौरहरि ने प्रेम प्रचार अधिक रूप से किया, और ये जो 3 इच्छाएं हैं जो अपूर्ण रह गई ब्रज लीला में, वो उसका सम्यक पूर्णतया आस्वादन नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि वहां हर तरह के भक्त थे, भक्तों के साथ वैसी ही रीति, फिर गृहस्थ हैं, है ना, माता को देखना है, पत्नी को देखना है, घर परिवार को देखना है, सब कुछ है। तो कहाँ करेंगे? जब भीड़ होती है तो वहां आस्वादन थोड़ी ही होता है, आस्वादन तो एकांत में होता है, अकेले में होता है ना। तो इसीलिए अब हमारे प्यारे आचार्य हैं श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु की इस अंत लीला पर, इस आस्वादन पर प्रकाश डाला है। यही चर्चा हम कर रहे थे। तो उन्होंने स्पष्ट भाषा में ये बताया है कि महाप्रभु ने अपनी गंभीरा लीला में श्री राधिका का दिव्य उन्माद भाव का आश्रय लिया है। दिव्य उन्माद भाव, उन्मादवत दिखता है वो, किंतु दिव्य है, क्योंकि परम सत्य वस्तु को लेकर है। श्री कृष्ण परम सत्य हैं,
उनके लिए पागल हो जाओ तो भी वो दिव्य है कि नहीं? वो तो ठाकुर जी से मिला ही देगा। तो श्री राधा रानी का जो दिव्य उन्माद भाव है उसे बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। क्या कहते हैं? शेष जे रहिलो प्रभुर द्वादश वत्सर, कृष्णेरो विरह स्फूर्ति होए निरंतर। श्री राधिकार चेष्टा जैसे उद्धव दर्शने, এই মতো দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে। নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ, ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ। रोमकूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले, क्षणे अंग क्षीण होय क्षणे अंग फूले। गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लाभ, बित्ते मुख शिर घोषे क्षत होय सब। तीन द्वारे कबाट प्रभु जाए न बाहिरे, कभू सिंह द्वारे पड़े कभू सिंधु नीरे। चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, धाइया चले आर्त नादे कोरिया क्रंदने। उपवनोद्यान देखी वृंदावन ज्ञान, तहाँ जाई नाचे गाए खणे मूर्छा जान। कहाँ नाही सुनी जे जे भावे रो विकार, से भाव होए प्रभुर शरीरे प्रचार। हस्त पदेर संधि जतो बीतस्ति प्रमाणे, संधि छाड़ी भिन्न होए चर्म रहे स्थाने। हस्त पद शिरसह शरीर भीतरे, प्रविष्ट होय कूर्म रूप देखिए प्रभु रे। एई मतो अद्भुत भाव शरीर प्रकाश, मने ते शून्यता बाह्य हा हा हुताश। कहाँ करूं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। अरे कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन। काहारे कहिबो केबा जाने मोर दुख। ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोरा बुक। এই মতো বিলাপ করে विवल अंतर, रायेरो नाटक श्लोक पढ़े निरंतर। तो देखिए सूत्र आकार में हमारे प्यारे श्री कविराज जी ने महाप्रभु की गंभीरा लीला का वर्णन कर दिया। कितना गंभीर वर्णन है कि महाप्रभु अपने जीवन के, अपनी लीला के अंतिम 12 वर्षों में उन्होंने अपनी अपूर्ण इच्छाओं का पूर्णतम आस्वादन किया है। गोविंद के रूप में जो इच्छाएं उनकी अधूरी रह गई थी उसका पूर्णतम आस्वादन उन्होंने अंतिम 12 वर्षों में किया है। उस समय उन्हें श्री कृष्ण की विरह स्फूर्ति निरंतर होती थी। निरंतर कैसे? किशोरी जी ने माथुर विरह का जिस प्रकार आस्वादन किया है और उनकी जो चेष्टा उद्धव जी के दर्शन के समय हुई, बहुत विरह और प्रलापमय बात, कोई सीधी बात नहीं निकल रही है, प्रलापमय बात, हाहाकार। ऐसी तो दशा प्रभु की रात दिन होती थी। निरंतर उनको विरह उन्माद रहता था जिसमें भ्रममय चेष्टा सदा
प्रलापमय बात, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आता था। और इतना भावों का आलोड़न होता था भाव निधि गौर सुंदर में कि उनके रोमकूप से रक्त निकल आता था, दांत सब हिलने लगते थे, क्षण में उनके समस्त अंग एकदम दुबले हो जाते थे और क्षण के अंदर ही एकदम फूल जाते थे। गंभीरा में रात को आंखों में नींद नहीं आती थी, इतने बेचैन, इतने श्री कृष्ण विरह का आस्वादन करते थे, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते थे कि गंभीरा की दीवार जो है उससे अपना मुख सिर सब घिसते रहते थे। पता ही नहीं चलता था कि उनका जो मुख है वो क्षत विक्षत हो गया और रक्त गिरने लगा, खून गिरने लगा, पता ही नहीं चलता था। 3 द्वार पर कपाट लगा रहता था, लेकिन तो भी प्रभु उस दरवाजे के बावजूद, 3 द्वार हैं और तीनों द्वारों पर कपाट लगा है, लेकिन तो भी वो बाहर मिलते थे। कभी सिंह द्वार पे पड़े मिलते थे, कभी सिंधु के समुद्र के पास पड़े हुए मिलते थे। चटक पर्वत देखते थे तो सोचते थे ओहो ये तो गिरिराज है, और भागते थे हाहाकार करते हुए, रोते हुए। जब नीलाचल में ही कोई उपवन देखते थे, कोई उद्यान देखते थे तो सोचते थे ये वृंदावन है, और वहां जाकर नाचते थे, गाते थे राधा भाव में, और फिर मूर्छित हो जाते थे। जिन जिन भावों का विकार कभी किसी शास्त्र में नहीं सुना, भगवत प्रेम में भावुक हो जाते हैं भक्त, तो उनके शरीर पर कुछ विकार आ जाते हैं, सात्विक विकार, परंतु वो समस्त विकार प्रभु के शरीर पर प्रचार होता था, शरीर पर दिखते थे। जो उनके हस्त और चरण थे, उनके जोड़ कितने हाथ तक खुल जाते थे, पहचान में ही नहीं आते थे। सब जोड़ खुल जाते थे और सिर्फ वहां चमड़ा झूलता रहता था। कितने जोड़ हैं सोचिए हाथों में, सब खुल जाते थे, वहां चमड़ा झूलता रहता था। ये सब सात्विक विकार है। कृष्ण रस आस्वादन हो रहा है, हा? और कभी कभी हस्त कमल, उनके चरण और उनका सिर शरीर के भीतर घुस जाते थे एक साथ, एकदम कछुए की तरह वो दिखते थे कूर्म रूप में। तो अद्भुत भाव उनके शरीर पर प्रकाशित होते थे, लेकिन तो भी मन में शून्यता रहती थी, अभाव रहता था, कृष्ण का अभाव। और बाहर में हाहा हुताश, बस हाहाकार, क्या करूं, कहां जाकर ब्रजेंद्र नंदन को पाऊं, हाय रे मेरे प्राणनाथ मुरली बदन कहां है, किससे कहूं, कौन मेरा दुख जानेगा। मोहनाक्य महाभाव का दुख भला कौन समझ ही सकता है, कौन सुन ही सकता है, कौन सांत्वना ही दे सकता है, क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। माथुर विरह का आस्वादन कर रहे हैं कि ब्रजेंद्र नंदन मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर हैं और मेरी छाती फटी जा रही है। इस तरह विलाप करते करते श्रीमन महाप्रभु हृदय से बहुत ही विवल हो जाते थे। अत्यंत व्याकुलता, हमने तो कह दिया, लेकिन हम ये सोच नहीं सकते हैं, अचिंत्य है, ये समस्त भाव अचिंत्य हैं। गुरुदेव कहते हैं देखिए श्री राधा ठाकुरानी के प्रेम की महिमा कैसी है, और उनके निकट यानी इस प्रेम के निकट श्री कृष्ण का माधुर्य कैसा है, और श्री कृष्ण को आस्वादन करके श्री राधा को किस प्रकार का सुख मिलता है। ब्रज लीला में जो हृदय में ये 3 इच्छाएं जागृत हुई थी, उसकी पूर्ति के लिए श्री राधा भाव कांति अंगीकार करके अखंड अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की देह, मन और प्राण की क्या अवस्था हो गई जो हमने सुना। स्थिर नहीं रह पाए। तो अंतिम 12 वर्षों में गंभीरा लीला जो हुई है, गुरुदेव कहते हैं वो बहुत गंभीर है, अति अद्भुत है, अति अभूतपूर्व है, और भक्तों का हृदय फट जाता है इस लीला का श्रवण करके।
पत्थर तक गल जाते हैं इस लीला का श्रवण करके, पत्थर तक गल जाते हैं। लेकिन मेरा हृदय तो पत्थर से भी ज्यादा भयंकर है, तनिक भी नहीं गला, तनिक भी नहीं गला। हतभाग्य की कोई सीमा नहीं, दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। गुरुदेव कहते हैं इस प्रकार अंतिम 12 वर्षों में जो गंभीरा लीला है वो महाभाव के अति विशाल तरंगों से तरंगायित है। और इस महाभाव सिंधु के जो अति विशाल तरंगों से तरंगायित ये लीला है, इसमें तरंग का कहीं विश्राम नहीं है, विराम नहीं है। तरंग पर तरंग, तरंग पर तरंग उठ रही है, क्योंकि महाभाव का विशाल सिंधु ही तो है मोहनाख्य महाभाव, जो गौरहरि आस्वादन कर रहे हैं। श्री राधा प्रेम सिंधु का ऐसा असीम अनंत कल्लोल है, ऐसा अद्भुत उच्छ्वास है, उछाल है कि ये श्रीमद् भागवतम में भी नहीं देख पाते हम। श्री विद्यापति चंडीदास जी की जो विरह पदावलियां हैं श्री कृष्ण को लेकर के, प्रिया जी की अवस्था का जो वर्णन है, उसमें भी ये वर्णन नहीं हुआ, ऐसे उच्छ्वास का वर्णन। ये केवल गंभीरा के गौरांग का अपना धन है, और किसी ने ऐसा अनुभव नहीं किया इस हद तक। ये समस्त विरह उच्छ्वासमयी लीला के जो प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया है गौर सुंदर के इस गंभीरा लीला को, वो हैं श्री स्वरूप दामोदर जी और श्री रामानंद राय। रात का समय क्या होता है, वो विरही की व्यथा का, उस विरह व्यथा का असली समय होता है। रात में ही भक्त रोता है भगवान के लिए। रोता है क्यों? क्योंकि गंभीर रात में, गहरी रात में सारा विश्व नींद की गोद में समाया रहता है। तब विरहिणी का प्रिय विरह सिंधु अतिशय उच्छलित हो उठता है। और यहां पर गौर किशोरी हैं, किशोरी जी का भाव लेकर के गोविंद तो ढक गए हैं, किशोरी जी का ही भाव वही प्रमुख है। विरहिणी राधा के भाव में विरही महाप्रभु की इस गंभीर रात्रि के मर्म के संगी हैं श्री स्वरूप दामोदर और श्री रामानंद राय। वो विविध उपाय से, अनेक उपाय से महाप्रभु को सांत्वना प्रदान करते थे, बहुत उपाय से। जैसा जैसा भाव गौर सुंदर के हृदय में उठता था, वैसा ही गान वो धरते थे, महामंत्र का संकीर्तन करते थे उनको सांत्वना देने के लिए, सुलाने के लिए, आराम देने के लिए। इतना विरह। इस प्रसंग में श्रील कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, एई मतो गौरचंद्र भक्त गण संगे, नीला चले नाना लीला करे नाना रंगे, यद्यपि अंतरे कृष्ण वियोग बाधये, बाहरे ना प्रकाशये भक्त दुख भये। आस्वादन कर रहे हैं, और दिन में जब भक्तों से मिलते थे तो उनके हृदय में कितना कृष्ण वियोग है, विरह है, उसका गंध भी किसी को जानने नहीं देते थे। क्योंकि अगर हल्का सा भी प्रकाशित कर देंगे तो भक्त जो है दुख से ही मर जाएंगे, महाप्रभु की अवस्था नहीं देख पाएंगे, है ना। उत्कट वियोग दुख जबे बहिराए, तबे जे वैकल्य प्रभुर वर्णन न जाए। जब उत्कट विरह रूपी दुख श्रीमन महाप्रभु का प्रकाशित होता था, तो महाप्रभु की जो विवलता है, व्याकुलता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे जिस श्याम सुंदर को देखने में एक पलक भी बाधा है प्रिया जी के लिए, वो श्याम सुंदर माथुर विरह में है, मतलब वो मथुरा चले गए हैं, अब नहीं है उनके पास, और जाने कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसी अवस्था में जो प्रिया जी आस्वादन कर रही हैं, हमने जाना ये दिव्योन्माद की अवस्था, ये मोहनाख्य महाभाव में विप्लंब रस का जो आस्वादन कर रही हैं, वो भी आनंद की घनीभूत अवस्था ही है, लेकिन बाहरे विष ज्वाला है, अंतरे आनंदमय।
कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित, यही बोला गया। तो ऐसे में इतनी विकलता कि अगर कोई उन्हें थामेगा नहीं, जब बहुत व्याकुलता हो जाती है, तब सजातीय आशय कोई होना चाहिए जो थाम सके, जो सांत्वना दे सके, नहीं तो प्राण फट जाएंगे। तो रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेरो गान विरह वेदनाएं प्रभुर राखिए पराण। रामानंद राय जी कृष्ण कथा सुनाते थे और स्वरूप जी ऐसा गान सुनाते थे जिससे महाप्रभु थोड़ा सांत्वना प्राप्त कर सके। दिने प्रभु नाना संगे होय अन्य मना। दिन में नहीं लगता था कि रात में क्या हालत होती है, किसी को भनक नहीं पड़ती थी। बहुत सारे भक्त आ जाते थे तो उनके साथ बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसे वो लोग होते थे। लेकिन रात्रि काले बाढ़े प्रभुर विरह वेदना, रात को बहुत विरह होता था, कृष्ण विरह। तार सुख हेतु संगे दुई जना, कृष्ण रस श्लोक गीते करेन सांत्वना। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सुख देने के लिए बस यही दो लोग थे, जो कभी कृष्ण कथा तो कभी श्लोक तो कभी कोई गान सुनाते थे उनको। श्रीपाद स्वरूप दामोदर जी का कंठ बहुत ही मधुर था, और ललिता सखी है, मधुर तो होगा ही, है ना। तो जिस तरह से ललिता सखी और विशाखा सखी प्रिया जी श्री राधिका को सांत्वना दिया करती थी, ठीक वैसे ही यहां पर सांत्वना दे रही हैं दोनों के दोनों। सुबल जैसे पूर्वे कृष्ण सुखेरो सहाय, गौर सुखदान हेतु तैसे राम राय। पूर्वे जैसे राधार सहाय ललिता प्रधान, तैसे स्वरूप गोसाई राखे महाप्रभुर प्राण। ए दुई जनार सौभाग्य कहने न जाए, प्रभुर अंतरंग कोरी जाने लोके गाय। तो इस प्रकार से परम अंतरंग पार्षद स्वरूप जी के श्री चरणाश्रित भृत्य और पुत्रवत यानी स्वरूप दामोदर जी के चरणों में सौंप दिया था श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु ने, और कहा था कि इसका पुत्रवत पालन करना, ये तुम्हारा भृत्य पुत्र दोनों ही है। तो स्वरूप जी के दास और बेटे का भी भूमिका यहां पर उन्होंने निभाई है। स्नेह के पात्र थे वो। उनके मुख से यानी स्वरूप जी के मुख से उन्होंने इस रहस्यमयी गौर लीला को सुना भी है, कई बार दर्शन किया है, और उनके मुख से यानी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मुख से सुनकर ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम लीला का वर्णन किया है, अंत्य लीला का वर्णन किया है। तो प्रत्यक्षदर्शी ने सब बताया है महाप्रभु की क्या अवस्था हुआ करती थी। उन्होंने स्वयं लिखा है, चैतन्य लीला रत्नसार स्वरूपेरो भंडार, तेहो थुइला रघुनाथेर कंठे, ताहा किछु जे सुनिलो ताहा इहा विवरिलो, भक्त गणे दिलो एई भेटे। कि स्वरूप जी का ही भंडार है ये श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला रूपी रत्नसार। ये जो चैतन्य लीला रूपी रत्न है उसका जो सार है वो तो अंत लीला है, गंभीरा लीला। स्वरूप दामोदर जी जितनी अच्छी तरह से जानते हैं, रामानंद राय जी जितनी अच्छी तरह से जानते हैं, कोई नहीं जानता। और स्वरूप जी तो समस्त तत्व भी जानते हैं, महाप्रभु के हृदय को जानते हैं, सारा रस जानते हैं, रस का निगूढ़ सिद्धांत जानते हैं। वो तो यहाँ तक बहुत सावधान रहते थे कि कोई व्यक्ति अपनी रचित कविता या नाटक या कुछ भी लेकर के सीधा महाप्रभु के पास ना पहुंच जाए, क्योंकि उससे रसाभास होगा, महाप्रभु उसे ले नहीं पाएंगे। तो पहले मुझे दिखाओ, मैं अगर कहूंगा कि जाना है दिखाना है तो दिखाना, वरना नहीं। तो इतनी समझ जिनके अंदर थी उन्होंने बताया है महाप्रभु क्या तत्व है। गुरुदेव कहते हैं ये जो श्रीपाद कविराज गोस्वामी जी ने भक्तों को ये श्री चैतन्य चरितामृत रूपी भेंट दी, जहां हम गंभीरा लीला के बारे में जान पा रहे हैं, ऐसी अपूर्व और अत्यंत आश्चर्यमय भेंट
इसकी तुलना विश्व में कहीं भी नहीं है। अपूर्व भेंट है। नहीं तो यदि गौर ना होते हो तो तबे की हुई तो कैमोने धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जना तो के। राधा राधा तो सब बोलते हैं, पर राधा रानी का प्रेम क्या है, उसकी सीमा क्या है? कैसे मादनाख्य महाभाव है, कैसे मोहनाख्य महाभाव है। मोहनाख्य महाभाव में ही प्रेम की सीमा पता चल रही है। विरह में ही प्रेम अत्यधिक उत्कर्ष को प्राप्त करता है, विकसित होता है। कैसे पता चलता जगतवासियों को? महाप्रभु ने करके दिखाया। उनके शरीर पर प्रकाशित हुआ है उस प्रेम के समस्त विकार। फिर जो ब्रजेर युवतीर भावेर भक्ति शक्ति हुई तो कार। ब्रज युवतियों के भाव की भक्ति दी है उन्होंने महाप्रभु ने, है? यानी कि मंजरी भाव रूपी भक्ति देने की शक्ति भला किसमें थी? महाप्रभु के अलावा श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रिया जी के भाव कांति को अंगीकार करके श्री ब्रजेंद्र नंदन स्वयं श्री शची नंदन रूप में ब्रह्मादि को भी जो दुर्गम ब्रज रस नहीं मिल पाया है उसका आस्वादन कर रहे हैं। और ना केवल आस्वादन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को जो नहीं मिल पाया है उसे वो विश्व के कलिहत जीव, कलयुग में पैदा हुए जीवों को प्रदान तक कर रहे हैं। आस्वादन कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। क्योंकि श्री राधा भाव में उन्होंने जहां कृष्ण माधुर्य का आस्वादन किया है, वहीं पर उन्होंने मंजरी भाव में युगल माधुर्य का भी अनेक जगह आस्वादन किया है। और जब जब युगल माधुर्य का आस्वादन किया है तब तब उनके शरीर पर अत्य आश्चर्यजनक सात्विक विकार प्रकटित हुए हैं। सबसे ज्यादा सात्विक विकार तभी प्रकट हुए हैं जब युगल माधुर्य मंजरी के रूप में वो मंजरी भाव को लेकर के वो अनुभव कर रहे हैं। और यही रस है, ये मंजरी भाव रूपी रस ही है जो ब्रह्मा आदि को भी दुर्गम है, इनको नहीं मिला, लेकिन महाप्रभु ने विश्व मानव को दान किया है ना। गुरुदेव कह रहे हैं श्री गौरांग और उनके भक्त गणों की कृपा का आश्रय लेकर हम उसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या रस है। श्रील कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, पूर्वे ब्रज विलासे जे तीन अभिलाषे जतने हो आस्वाद न होई लो, श्री राधार भावसार आपने कोरी अंगीकार से तीन वस्तु आस्वादी लो। कि आप सुनते चले आए हैं ब्रज लीला में इनकी तीन अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पाई थी, परंतु यहाँ प्रिया जी के भाव सार को लेकर के, मोहनाख्य महाभाव ही भाव सार है ना, जो विरह में प्रकटित होता है, उसको लेकर के इन्होंने इन तीन वस्तुओं का आस्वादन किया, तीन इच्छाओं को पूर्ण किया। आपने कोरी आस्वादने शिखाई लो भक्तगणे प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी, नाही जाने स्थान स्थान जारे तारे कैलो दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि ए गुप्त भाव सिंधु, ब्रह्मा न पाए जार बिंदु, हेनो धन बिलाइलो संसारे, ऐछे दयालु अवतार ऐछे दाता नाही यार, गुण के हो नाही बनी बारे। आहा, स्वयं आस्वादन किया और भक्तों को सिखाया और आदेश भी दिया कि ऐसे ग्रंथ लिखो ताकि विश्व के लोग उनका कल्याण हो, वो इस मार्ग पर चल पाए, निकुंज में प्रिया जी की दास्यम को हासिल कर सके। और इसीलिए इतना महारत्न, इतना महादान है इनका कि उन्होंने ये देखा नहीं इसे देते समय, ना स्थान देखा ना पात्र देखा, जारे तारे कैलो दान, जो मिला सबको दे दिया। इसीलिए महाप्रभु को कहा दाता शिरोमणि। क्या दे दिया? ए गुप्त भाव सिंधु, ब्रह्मा ना पाए जार बिंदु। तो क्या दास्य भाव दे दिया, क्या सख्य भाव दे दिया, क्या वात्सल्य भाव दे दिया? ब्रह्मा जी को तो पता है ये सब भाव क्या है, लेकिन मंजरी भाव, निकुंज में ब्रह्मा जी का क्या काम है, वहां तो वो नहीं जा सकते। मंजरी भाव जिसका ब्रह्मा जी तक को एक बिंदु नहीं मिला है, ऐसा धन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संसार में बांट दिया है। अगर कोई कहे नहीं हरिनाम संकीर्तन ही दिया है उन्होंने या महामंत्र ही दिया है, तो फिर क्या ब्रह्मा जी को महामंत्र नहीं मिला?
तो मंजरी भाव नहीं मिला। इसीलिए ये कहा गया कि कई बार कथा नहे कोहिले केहो ना बुझे, ऐसे चित्र चैतन्य रंग, से बुझीते पारे चैतन्य कृपा जारे, होए तार दासानुदासिर संग। जो कुछ कहा वो समझ नहीं सकते हर कोई नहीं समझ सकता है। कह दिया और समझ लिया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के भाव को कौन समझ सकता है? वही समझ सकता है जिस पर श्रीमन महाप्रभु की कृपा हो, या जो श्रीमन महाप्रभु के दासानुदास का संग करे, उसकी कृपा हो, तभी वो समझ सकता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्री नीलाचल लीला में श्रीमन महाप्रभु की 3 वांछा का आस्वादन किस प्रकार से हुआ, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे। श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चैतन्य रूप में श्री राधिका की प्रेम की महिमा को उपलब्धि किए। कैसे उपलब्धि किए? नीलाचल में गंभीरा में जो उन्होंने प्रिया जी का विरहमय प्रेम लीला का आस्वादन किया है, उसके माध्यम से, विरहमय लीला के आस्वादन से, है ना। तभी उन्हें पता चला प्रिया जी के प्रेम की महिमा क्या है। अकेले बैठे हैं, हाहाकार है, मैं माथुर विरहिणी राधा हूं, और उस समय जो श्री कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है और हाहाकार हो रहा है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि प्रिया जी के प्रेम की महिमा क्या है, कितना उच्च प्रेम है ये, और कितना आस्वादनमय प्रेम है। गुरुदेव कह रहे हैं, देखिए, विरह में ही ब्रज के कांता प्रेम का सबसे ज्यादा उच्छ्वास है। कांता प्रेम का, मधुर रस का प्रेम विरह में ही सबसे ज्यादा प्रकटित होता है, और ब्रज भूमि तो विरह की भूमि ही है ना। यहां तो बस विरह ही विरह है। गोपियों का जो प्रेम है वो सबसे ऊपर की कक्षा में जब पहुंचता है तो उसे ही महाभाव कहते हैं, क्योंकि उनका प्रेम महाभावमय ही है। और ये जो महाभाव है, हमने जाना, ये रूढ़ और अधिरूढ़ रूप में अवस्थित रहता है। उसमें जितनी भी गोपियां हैं उनमें रूढ़ महाभाव की स्थिति पाई जाती है। एकमात्र प्रिया जी के जितने गण हैं उनमें ही अधिरूढ़ महाभाव विराजित है। ये अधिरूढ़ महाभाव मादन और मोदन नाम से जाना जाता है। इसके 2 भेद हैं। मादन मगर सिर्फ श्री राधिका का ही भाव संपद है, उनके बाकी उनकी सखियों में नहीं पाया जाता। मादन सिर्फ प्रिया जी में पाया जाता है, जो मिलन में उत्पन्न होता है। और श्री राधा जी के अलावा मादन किसी अन्य गोपी में, यहां तक कि प्रिया जी के गण श्री ललिता विशाखा जी में भी नहीं है। तभी तो मादनाख्या महाभाव के वशीभूत है ना श्री कृष्ण। और मोदनाख्य महाभाव ही दीर्घ विरह में मोहन संज्ञा प्राप्त होता है। मोदनाख्य महाभाव मोहन हो जाता है विरह में जो उत्पन्न होता है, ये भी प्रिया जी के ही पास है। तो हम चूंकि विरह की ही बात कर रहे हैं, मातुर विरह की ही बात कर रहे हैं, मिलन में तो हम नहीं बात कर रहे हैं प्रिया जी के प्रेम की महिमा, क्योंकि आपको बार बार बताया गया कि विरह में ही प्रेम का सबसे ज्यादा विकास होता है। तो फिर गोविंद ने विरह की भूमि को ही चुना है। विरह ही उन्होंने चुना है कि विरह में कैसे प्रेम का अत्यधिक विकास होगा, मुझे यही जानना है। तो जहां ज्यादा प्रेम होगा वहां ज्यादा माधुर्य का आस्वादन होगा, पूर्ण रूपेण आस्वादन होगा, और वहां ज्यादा सुख भी मिलेगा। चाहे देखने में वो दुख लगे, पर मिल रहा है बहुत अधिक सुख, बहुत अधिक आनंद। इसीलिए उन्होंने विरह को चुना गोविंद ने। तो वहां हमें अब ये जानना पड़ेगा, जब मोहनाख्य महाभाव होता है तो उसके अनुभाव लक्षण क्या होते हैं। तो मोहनाख्य महाभाव जब किशोरी जी में उत्पन्न होता है, क्योंकि पहले किशोरी जी के इस मोहनाख्य महाभाव को समझना होगा, तभी तो गौर को समझने का प्रयास करेंगे। तब क्या होता है कि अगर श्री कृष्ण किसी कांता के द्वारा आलिंगित हो और मोहनाख्य महाभाव का हाहाकार प्रिया जी में वृंदावन में उठे, तो वहीं वो मूर्छित हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे तुरंत। और
स्वामिनी की दशा क्या होगी? असह्य दुख स्वीकार करके भी श्री कृष्ण की सुख की ही कामना करती रहेंगी। असह्य दुख, ये बोल दिया और हो गया नहीं, असह्य जिसे सहा नहीं जा सकता। 10 दशाएं विरह की, बड़ी भयंकर, उसका अनुभव करेंगी, लेकिन श्री कृष्ण के सुख की कामना करती रहेंगी। और इनका दुख ऐसा कि अगर प्रकट हो जाए तो ब्रह्मांड शुद्ध हो जाए, जल जाए। इस विरह रूपी धूम कणा के एक कण से पूरा ब्रह्मांड ही छाए छाए हो जाए, जल जाए। और कैसी अवस्था कि अगर प्रिया जी राधा कुंड के तट पर बैठकर या कालिंदी के तट पर बैठ करके अपने दुख से थोड़ा सा ही क्रंदन करेंगी, आंसू तो आएंगे ही ना, मूर्छित भी होंगी, तो हाहाकार हल्का सा ही होगा, थोड़ा सा ही, तो तिर्यक जाति भी रोने लगेगी। मछली वगैरह सब रोने लगेंगे, मछली कछुए वगैरह सब जो भी उस जल में रहते सब रोने लग जाएंगे मोहना के महाभाव की चाप में पड़कर। और एक अनुभव है कि वो ये सोचेंगे कि हाय हाय, इस देह से तो कृष्ण की सेवा हुई नहीं, अब मैं मर अगर जाऊंगी, इस देह को त्याग दूंगी, तो ये देह जिन 5 भूतों से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मेरे ये सारे जो अंश है उनमें मिल जाएंगे और श्री कृष्ण के पास भी ये 5 तत्व जाकर के उनकी सेवा में लग जाएंगे। तो मर करके ही मेरा शरीर में जितने ये 5 भूत हैं ये काम में लग जाएंगे, मेरा ये शरीर तो कृष्ण सेवा के काम में नहीं आ रहा। तो ये मोहना के महाभाव में बार बार वो यही सोचती रहती है। और दिव्य उन्माद, दिव्य उन्माद, दिव्य उन्माद ये मोहना के महाभाव का एक वैशिष्ट्य है। गुरुदेव कहते हैं प्रायः किशोरी जी में यही मोहनाख्य महाभाव उदित होता है ना। और इस मोहनाख्य महाभाव में सात्विक जो विकार है, अष्ट सात्विक विकार जो हैं, जैसे घर्म हुआ, कंप हुआ, पुलक आदि हुआ, अश्रु हुआ, ये सब सुदीप्त रूप से प्रकाशित होते हैं। मादन में सुदीप्त नहीं होते हैं प्रकाशित, लेकिन मोहनाख्य महाभाव में सुदीप्त रूप से प्रकाशित होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? गुरुदेव ये कह रहे हैं कि देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे प्यारे आचार्य जो हैं श्री रूप गोस्वामी जी, उन्होंने ये समझाया है कि अश्रु पुलक आदि जो अष्ट सात्विक विकार हैं, वैमर्ण्य आदि ये सब, इनकी 5 अवस्थाएं देखी जाती हैं। 5, एक है धूमायित, दूसरा है ज्वलित, तीसरा है दीप्त, चौथा है उद्दीप्त और 5वां है सुदीप्त। तो अगर कोई एक सात्विक विकार उठे, मान लीजिए पुलक उठे, ठीक है, थोड़ा बहुत उठे, तो उसे कहेंगे धूमायित, धूमायित है ना, एक ही उठा, थोड़ा बहुत उठा। 1 या 2 सात्विक विकार उठे, लेकिन जो पहले का सात्विक विकार उठा उससे अधिक मात्रा हो उसकी, जैसे आंसू गिर रहे हैं और पुलक उठ रहा है परंतु ज्यादा मात्रा में है, तो उसे ज्वलित कहेंगे, क्योंकि वो दिख रहा है, ज्वलित है। और एक संग 2 या फिर 3 सात्विक भाव उठे और पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा हो, तो उसका नाम है दीप्त। और 4 या 5 सात्विक भाव एक साथ उठे और प्रचुरतर रूप में प्रकाशित हों, तो उसका नाम है उद्दीप्त, उद्दीप्त। और जिस अवस्था में एक साथ 6 या 7 या सारे के सारे सात्विक विकार विशेष उत्कर्ष के साथ उठे, उसे कहते हैं सुदीप्त। और सुदीप्त सात्विक विकार उठते हैं मोहनाख्य महाभाव में, प्रिया जी में। तो श्री रूप जी ने वर्णन किया है कि किशोरी जी का सुदीप्त सात्विक का दृष्टांत उन्होंने दिया है अपने श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में। वो कहते हैं कि जब उद्धव महाशय जी वृंदावन से मथुरा आए तो श्री कृष्ण ने पूछा कि श्री राधिका कैसी हैं, तो उन्होंने श्री राधिका का दशा वर्णन करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, क्या बताऊं, कंप रूपी सात्विक विकार से श्री राधिका का दांत
तेजी तेजी से बजने लगता है, उनके सारे दांत बजने लगते हैं, तो वो हम सुन पाते हैं, और समस्त वाक्य गदगद होकर के कंठ में ही मिल जाते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। हाय रे! और उनके आंसुओं की धारा से वृंदावन भूमि पंकिल हो जाती है। जैसे बारिश हो तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो ऐसे ही पंकिल हो जाती है वृंदावन की भूमि, इतने आंसू गिरते हैं। और पुलक तो ऐसे उठते हैं किशोरी जी में कि वो कंटकी फल को भी, यानी कटहल के फल को भी धिक्कार दे दे। कटहल फल भी उस पुलक के आगे कुछ नहीं होता। देखो कृष्ण, तुम्हारे अनुराग के द्वारा लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है, देह मन प्रफुल्लित हो जाता है, किंतु आश्चर्य का विषय यह है कि श्री राधा तुम्हारे अनुराग रूपी दुख से सफेद रंग की हो जाती हैं, श्वेतांगी हो जाती हैं। तो ये जो मोहनाख्य महाभाव में ऐसी स्थिति हो जाती है, और साथ में मोहनाख्य महाभाव का ये सब तो जो अनुभव थे ही, लेकिन चरम अनुभव है वो है दिव्य उन्माद। ये चरम अनुभव है, चरम लक्षण है मोहनाख्य महाभाव का। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मोहन भाव कोई अद्भुत गति प्राप्त होकर के जब किसी अनिर्वचनीय भ्रम रूपी आभा, भ्रम आभ वैचित्री में पहुंचता है, तब उसका नाम दिव्योन्माद होता है, भ्रम आभ। गुरुदेव कहते हैं देखो, श्री कृष्ण सत्य स्वरूप हैं, और जो उनका आश्रय लेगा वो अज्ञान से पार हो जाएगा, सत्य देखने लगेगा, वो सत्य को समझने लगेगा, सत्य को पाएगा। लेकिन परम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण को विषय बनाकर, यानी श्री कृष्ण के लिए ही भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। वो जो परम सत्य हैं उनको ही लेकर के भ्रम पैदा हो रहा है, जो कि समस्त भ्रम को दूर कर देते हैं। जहां माया रूपी अंधेरा नहीं ठहरता है, वहां इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना हाहाकार कि श्री कृष्ण को लेकर ही भ्रम पैदा हो रहे हैं। तब दिव्योन्मादवती किशोरी जी जब मेघ को दर्शन करती हैं, ऐसी अवस्था में दिव्योन्माद की दशा में, या तमाल को दर्शन करती हैं, तो श्री कृष्ण भ्रांति में उसे जाकर के आलिंगन करती हैं और कहती हैं, आहा, श्री कृष्ण का आलिंगन पाया, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। मेघ को देख करके उड़ते हुए जाना चाहती हैं कि मेघ का आलिंगन करके अपना जन्म सफल कर लूं, उनकी सेवा करूं। वो कृष्ण है। अब यहां कैसी विचित्र भाव उत्थित हो रहा है, कैसा विचित्र है। परम सत्य वस्तु, प्रिया जी स्वयं परम सत्य वस्तु है, लेकिन मोहनाख्य महाभाव की विरह की उत्कर्ष में दिव्योन्माद ग्रस्त हो जाती हैं। गुरुदेव कहते हैं, और ऐसी भ्रममयी चेष्टा होती है किशोरी जी की, और ऐसी प्रलापमयी बातें वो करती हैं, पूछो कुछ तो कहती कुछ है, और कुछ का कुछ कहती रहती हैं। गुरुदेव कहते हैं ये वैष्णव साहित्य की एक अतुलनीय भाव संपत्ति है, जैसे कि भ्रमर गीत श्रीमद् भागवतम में। भ्रम की तरह आभा या छटा है, इसीलिए इसका नाम है भ्रम आभा, है ना, भ्रम आभा। लेकिन वस्तुतः वहां भ्रम नहीं है, परम सत्य श्री कृष्ण है ना। मोहनाख्य महाभाव की चरम अवस्था में प्रिया जी की विरह व्याकुलता, निबंधन, अद्भुत मानसिक भाव की असाधारणी क्रिया विशेष, इसीलिए इसको दिव्योन्माद कहा गया है। अर्थात मोहन महाभाव जब चरम अवस्था में पहुंचता है तो किशोरी जी की विरह से व्याकुलता इतनी बढ़ जाती है, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करके, कि उनके भाव एक असाधारण रूप ले लेते हैं, दिव्योन्माद रूपी रूप। भ्रममय चेष्टा, तमाल को आलिंगन करना, मेघ को देख करके उड़ करके पहुंच जाना और कुछ भी बोलना। अब भ्रमर आ गया है
तो भ्रमर तो कोई भी कीट है आ गया है, उसे कहती हैं कि भाई तुम तो कृष्ण के दूत हो, तुम कृष्ण के दूत हो, वो काला तू भी काला। और कितनी कितनी बातें सुना रहे हैं और कितना सोच रहे हैं कि अच्छा भ्रमर ने मेरे बात का ये उत्तर दिया, उसका प्रति उत्तर दे रही हैं। अच्छा तो वो उत्तर दिया, अच्छा तो सुन 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 मेरी बात सुन। और उद्धव जी देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। ऐसे प्रेम की वैचित्र्य तो उन्होंने कभी देखी नहीं। तो प्रिया जी की अवस्था, ऐसा प्रेम। तो ये ही उन्माद जो है ये अप्राकृत है, अलौकिक है, परम सुदिव्य है, ये समझना होगा। यहां कोई पागलपन नहीं है ना। प्राकृत उन्माद भ्रममय है, भ्रम है। तुम कहां रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, सब तो भ्रम है ना। मैं कहीं भी रहती हूं तो भी मैं कहीं नहीं रहती। क्या शरीर है, शरीर का क्या ठिकाना है। 5 तत्व का बना झूठा शरीर, झूठा नाम। तुमसे अलग करने के लिए मेरा नाम एक है, तुम्हारा नाम एक है, लेकिन वो ना तुम्हारा नाम है, ये ना मेरा नाम है। ये शरीर ना मैं हूं, वो शरीर ना तुम हो। अब उसमें कोई पागलपन हो जाए, वो तो जी पागल हो गया है। अपने कपड़े ही फाड़ डालता है, अपना ये कर देता है, अपना वो कर देता है, वो उसे पागलपन कहेंगे। वो प्राकृतिक है और वो अंधेरे कुएं में फेंकने वाली चीज है। तो वो भी पागल है और वो जो अपने को पागल नहीं कह रहे हैं वो तो महापागल है ना। क्योंकि वो परम सत्य क्या है वो जानते ही नहीं हो, ना वो उसका आश्रय लेना चाहते हैं, ना खोजना चाहते हैं, ना शास्त्र का आश्रय लेना चाहते हैं, ना भजन करना चाहते हैं। तो महापागल है। लेकिन प्रिया जी की प्रेम की वैचित्र्य है ये दिव्य उन्माद दशा। तो प्राकृत उन्माद भ्रममय है, किंतु दिव्य उन्माद भ्रमाभ है। भ्रम नहीं कहा, भ्रमाभ बोला। भ्रम की आभा है, छाया मात्र है। और तो भी ये नित्य सत्य स्वरूप भगवत रस माधुर्य आस्वादन का एक विशाल विपुल अवस्था ही है। भगवत रस का आस्वादन हो रहा है वहां पर। और कैसा भगवत रस का माधुर्य आस्वादन, विशाल आस्वादन है वहां पर, विशाल आस्वादन, आनंद का आस्वादन है वहां पर। ये हम नहीं समझ सकते। गुरुदेव कह रहे हैं एक दृष्टांत के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये दृष्टांत दिया गया है जो वो गोपियों का तो नहीं है, तो भी श्रीमद् भागवतम में जो है श्रीपाद कवि योगेंद्र प्रेमिक भक्त की चेष्टा का वर्णन कर रहे हैं। योगेंद्र जी, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्माद वनृत्यति लोक बाह्यः। कि इस प्रकार से भक्तों के भक्ति का अंग जो लोग अनुष्ठान करते हैं, जो भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त अपने प्रिय हरि नाम का कीर्तन करते करते कई बार विगलित चित्त से मान अपमान विषय में शून्य होकर, मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन्मत्त की तरह, पागलों की तरह कभी उच्च स्वर में हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी चीत्कार करते हैं, हाहाकार करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कभी गाते हैं, तो कभी कभी नृत्य करने लगते हैं। इसीलिए ये इससे जाना जाता है कि जो जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, वो कभी उन्मत्त की तरह हंसता है। हम तो नहीं जानते भाई कैसा होता है ये। उन्मत्त की तरह, पागलों की तरह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी नाचने लगता है। तो बाहर उन्मत्त की तरह चेष्टा तो प्रकाशित हुई, पर वो उन्माद या पागलपन थोड़ी ही है। वो तो परम सत्य वस्तु के लिए उत्पन्न प्रेम की एक अवस्था है, वही प्रकटित हो रही है। वो तो सत्य वस्तु से मिला देगी, वो तो उसका उद्धार कर देगी है? और अगर दुनिया के लिए अवस्था हो उत्पन्न तो वो पागलपन है। तो हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद इस श्लोक की व्याख्या के प्रसंग में कह रहे हैं कि इसका मर्म यह है कि मानो कोई प्रेमी भक्त है, वात्सल्य रस का प्रेमी भक्त है, और उसने देखा अपनी स्फूर्ति में ओहो श्री कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं,
भजन कर रहा है, भजन करते करते देख रहा है कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं, और मक्खन चुराने के लिए वो किसी गोपी के घर में घुस गए, और गोपी ने कहा, ओरे यशोदानंदन चोर, तू यहां मक्खन चुराने आया है, रुक जा, पकड़ती हूं तुझे। और ये कहते कहते वो भाग रही है, और जब वो भाग रही है तो ये अपनी स्फूर्ति में देख रहे हैं कि कृष्ण भी डर के मारे भाग रहे हैं, तो वो भक्त हंसने लग गए अचानक ही, खूब तेज हंस रहे हैं, हा हा हा। अब उनको ये परवाह नहीं कि मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बस हंस रहे। स्फूर्ति भंग हो गई तो उन्होंने कहा, ओ हो, मुझे क्या महानिधि मिली थी और महानिधि खो गई, और रोने लग गई तुरंत, खूब तेज तेज, हा प्रभु दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, ये कहकर चिल्लाने लग गए। फिर से स्फूर्ति में श्री कृष्ण आए, बोले, भक्त तुम्हारा आह्वान सुनकर ये लो मैं आ गया। और ये सुनकर के कि ठाकुर जी आ गए, ये देख रहे स्फूर्ति में, और वो उन्मादित होकर नाचने लगे, वाह वाह ठाकुर जी आ गए आ गए, श्री कृष्ण आ गए आ गए, नाचने लग गए। तो उन्मत्त व्यक्ति की तरह कभी ये हंस रहे हैं, कभी प्रशंसा मतलब ये हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं। और जैसे पागल व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे देख के हंसेंगे या निंदा करेंगे या कुछ कहेंगे, इनको भी फर्क नहीं पड़ता, मान अपमान से ऊपर ऊपर, तुम्हें जो करना है करो। इससे समझा जाता है कि प्रेमिकों की जो चेष्टाएं हैं वो बाहरी लोक दृष्टि में अगर पागल की तरह दिखे भी तो भी वो परम सत्य स्वरूप और परम आनंद रसमय है, उससे ज्यादा आनंद कहीं नहीं है। प्रेमिक की ही जब उन्मत्त की तरह दशा हो जाती है तो प्रेम का जो परम सार है महाभाव, और जो महाभाव से ही बनी है, और उसका भी जो चरम सार है मोहनाख्य महाभाव, तो उसमें क्या अवस्था होगी। ये तो भाव अचिंत्य है, अचिंत्य है, अचिंत्य है, अचिंत्य है, बुद्धि के परे है। लेकिन तो भी गुरुदेव बता रहे हैं, और इसी का वर्णन वो आगे भी कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई तो आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे हम। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।